हरीशपुर नामक गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम कुंदन था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। कुंदन एक बहुत ही गरीब घर से था। वह अपने गांव में मौजूद नदी से मछली पकड़कर उनको बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। कुंदन, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वेद जी ने अच्छा खान पान और समय पर दवाई लेने को कहा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं पिताजी का अच्छे से इलाज करवा सकूं। लेकिन कुंदन, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, वरना तुम्हारे पिताजी कैसे ठीक होंगे? माँ, आप परेशान मत हो। मैं जाता हूँ नदी किनारे। आज कोई ना कोई तो मछली मेरे जाल में फंस ही जाएगी, जिसे बेचकर मैं पिताजी की दवाई लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, जाओ, मगर रात होने से पहले लौट आना। अरे कुंदन, रुको, तुम ये खाने का डिब्बा रखना तो भूल ही गए। इसे अपने साथ लेते जाओ। पता नहीं तुम्हें बाहर कितना समय लगे। ठीक है माँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। कुंदन अपने पिता की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहता है और इसी चिंता में वह नदी की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो पुत्र। बाबा, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस जगह पर अकेले क्या कर रहे हैं? पुत्र, मैं यहाँ नया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। चलते चलते मैं काफी थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। इसलिए मैं यहाँ थक कर बैठ गया। साधु बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ पुत्र, अगर तुम्हारे बस में हो तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। बताइए साधु बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पुत्र, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को? हाँ, याद आया, मेरे पास खाना है। घर से निकलते समय माँ ने मुझे खाने का डिब्बा दिया था। यह लीजिए साधु बाबा, आप इसे खा लीजिए। कुंदन अपनी भूख की परवाह न करते हुए अपना सारा खाना साधु बाबा को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटा दी। तुम नहीं जानती कि मैं कितना भूखा था। तुमने मुझे अपना सारा खाना खिला दिया। मगर अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा। और यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए वैसे तो मुझे कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तुम बहुत ही धनवान हो जाओगे। धन्यवाद साधु बाबा, अब मैं चलता हूँ। कुंदन साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है और फिर उस नदी किनारे मछलियों के इंतजार में बैठ जाता है। मुझे यहाँ बैठे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी है। अब मैं क्या करूं? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतजार कर लेता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके इन मछलियों को पकड़ना ही होगा, वरना मैं पिताजी के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा? और माँ ने मुझसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाओ। कुंदन नदी किनारे बैठकर अपने माता पिता की कहे हुए बातों को सोच रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह! लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, वरना कहीं यह मेरे जाल से फिर से ना निकल जाए। कुंदन मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वह मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है और कुंदन फिर से मायूस हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? इतनी मुश्किल से तो एक मछली मेरे हाथ लगी थी, वह भी मेरी जाल से छूट गई।
कुंदन को नदी किनारे बैठे बैठे अब रात हो जाती है, फिर भी बिना हार माने नदी किनारे बैठा रहता है कि तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैं इसे पकड़कर ही रहूंगा। कुंदन उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से एक बहुत भयानक तूफान वहां आ जाता है। अरे ये तूफान, ये कैसा तूफान आ रहा है? कुंदन उस तूफान की चपेट में आकर नदी के अंदर डूबने लगता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वह उस नदी में समा जाता है। इधर कुंदन के माता-पिता बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि आधी रात बीत चुकी थी और कुंदन का कोई अता पता नहीं था। भाग्यवान, क्या अभी तक कुंदन घर नहीं आया? नहीं श्रीमान, पता नहीं हमारा पुत्र कहाँ फंस गया है। वह मुझसे कहकर तो निकला था कि अंधेरा होने से पहले आ जाएगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और अब मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं? अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही उसे ढूंढने जाता, लेकिन मैं जंगल में उसे ढूंढने नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे ढूंढने तुम ही चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। कुंदन की माँ कुंदन के पिता की बात मानकर उसे ढूंढने के लिए चल पड़ती है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा, क्या आपने एक जवान लड़के को यहाँ पर देखा है? नहीं पुत्री, यहाँ से तो मैं किसी को नहीं जाते हुए देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? असल में साधु बाबा, मेरा बेटा एक मछुआरा है और सुबह वह मछली पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचा। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा एक मछुआरा है। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई निशानी या फिर उसकी कोई चीज है? हाँ साधु बाबा, मेरे पास उसकी एक अंगूठी है जो उसने मुझे दी थी, जिसे मैंने अपनी साड़ी के आंचल से बांधा हुआ है। ठीक है पुत्री, लाओ मुझे वह अंगूठी दो। ये लीजिए साधु बाबा, यही वह अंगूठी है। साधु बाबा उस अंगूठी को लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। इधर नदी में डूबकर कुंदन डूबता नहीं है, बल्कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ गया हूँ? और यह इतना सारा खजाना, ये कौन सी दुनिया है? अब मैं कैसे अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा? मुझे तो अपने पिताजी के लिए दवाई भी लेकर जानी थी। अब यहाँ पर मेरी मदद कौन करेगा? कुंदन अब भी अपने मन में अभी यह बात सोच रहा होता है कि तभी उसे वहां पर एक जलपरी नजर आती है। अच्छा, तो तुम ही थे जो मुझे बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा पाए और उल्टा मेरे जाल में खुद ही फंस गए और मेरी इस दुनिया में आ गए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जल परी हूँ और मैंने तुम्हें अपनी इस दुनिया में कैद कर लिया है और अब तुम मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें मेरी जरूरत है। तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम अब मेरे कैद में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी। जब तुम नदी के किनारे बैठकर अपने मन में बातें कर रहे थे, तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें मैं अपनी दुनिया में लेकर आऊंगी। पर मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अपनी दुनिया में लेकर चलो। फिर तुमने मुझे अपनी दुनिया में क्यों जबरदस्ती शामिल किया? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। देखो, तुम तो गरीब भी हो और यहाँ पर तो बहुत सारा खजाना है। तुम्हें इस खजाने की जरूरत भी तो थी। पर मैं इन सब खजाने का यहाँ पर क्या करूंगा? बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये सारा खजाना तुम्हारा है। जलपरी कुंदन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती है और कुंदन वहीं बैठकर अपनी माता पिता की याद में रोने लगता है। दूसरी तरफ साधु बाबा अंगूठी द्वारा एक दृश्य देखते हैं, जिसमें उन्हें कुंदन पानी के अंदर दूसरी दुनिया में नजर आता है। तुम्हारा पुत्र पानी की दूसरी दुनिया में है। वह जलपरी की दुनिया में चला गया है। लेकिन साधु बाबा, मैं अपने बेटे को वहां से कैसे निकालूंगी? तुम चिंतित मत हो पुत्री, मैं तुम्हारे पुत्र को वहां से निकालूंगा। यह अंगूठी तुम मुझे दे दो।
साधु बाबा इतना कहकर अंगूठी लेकर गायब हो जाते हैं। अरे ये साधु बाबा कहाँ गए? लगता है मेरे पुत्र को बचाने गए होंगे। इधर कुंदन रो ही रहा था कि उसे एक चीखती चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है। तभी वह अपना रोना छोड़कर दूसरी तरफ नजर उठाकर देखता है तो एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाने जा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। बहुत दिनों से मैं तेरे तलाश में थी, मगर तू इतनी चालाक थी कि हर बार मेरे चंगुल से आजाद हो जाती थी। छोड़ो इसे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी मछली होकर तुम इतनी छोटी सी मछली को खाना चाहती हो। यह देखकर कुंदन अपने पास रखे मछली पकड़ने वाले हथियार से उस मछली को भगा देता है और छोटी मछली को बचा लेता है। तभी वहां साधु बाबा प्रकट होते हैं। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने आया हूँ। हे तपस्वी, आपको मेरा प्रणाम। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं इस बालक को तुम्हारी कैद से आजाद कराने आया हूँ। पर तपस्वी, आप कुंदन को यहाँ से क्यों आजाद करने आए हैं? क्योंकि कुंदन सच्चा, ईमानदार और लोगों की मदद करने वाला इंसान है, इसलिए मैं उसे यहाँ से आजाद करने आया हूँ। उसके माता पिता को उसकी बहुत जरूरत है। जलपरी, तुम कुंदन को जल्द से जल्द अपनी दुनिया से आजाद कर दो। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा। कुंदन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने यह बात तब समझी जब कुंदन ने बिना किसी मतलब के उस छोटी सी मछली की जान बचाई। इसलिए आपके कहने पर मैं इसे अपनी दुनिया से आज़ाद करती हूँ और इस छोटी मछली को बचाने के लिए मैं अपना सारा खजाना कुंदन को भेंट में देती हूँ, जिससे कुंदन बहुत अमीर हो जाएगा। जलपरी यह कहकर वहां से चली जाती है और कुंदन देखते ही देखते साधु बाबा के साथ अपनी माँ और पिताजी के पास पहुंच जाता है। कुंदन के माता और पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पुत्र की जान बचाई। जी साधु बाबा, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है पुत्र। जो जैसा करता है उसके सामने वैसा ही उतरता है। एक समय में तुमने मेरी मदद की थी, मुझ भूखे को खाना खिलाकर। आज जब तुम मुसीबत में थे तो ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया, और तुम्हारी मदद करना तो मेरा कर्तव्य भी था। कुंदन की एक अच्छाई के बदले उसकी जान बच गई और बहुत सारा खजाना मिलने पर उसकी गरीबी भी दूर हो गई और वह आराम से अपने माता पिता के साथ सुख और चैन की जिंदगी बिताने लगा। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।